नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो गोल क्रैक में आपका स्वागत करते हैं और आज लेकर आए हैं 9th क्लास का ये वीडियो। ये 9th क्लास का वीडियो है और ये भूगोल का वीडियो है। किसका वीडियो है? भूगोल की बात करेंगे। ये भूगोल का है और चैप्टर नंबर 1 है स्थिति एवं विस्तार। यानी चैप्टर नंबर 1 में स्थिति एवं विस्तार की बात करेंगे और ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों विषय का मैंने एमसीक्यू बनाया है। ये मत सोचिएगा कि सर एनसीईआरटी का है कि एससीईआरटी का। ये और किन के लिए महत्वपूर्ण है? जो 9 क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में बात करें जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि सिलेबस में 9 और 10 क्लास के ही बुक को पढ़ने हैं। क्या सर संस्कृत भी पढ़ने हैं? नहीं साहब, संस्कृत नहीं पढ़ने हैं। 9-10 क्लास के जो जीके जीएस में पढ़ने हैं, इतिहास, भूगोल, लोकतांत्रिक और अर्थव्यवस्था की बात करें, साइंस पढ़ने हैं, हिंदी पढ़ने हैं, मैथ पढ़ने हैं। तो इस सारी का मैं एमसीक्यू करवा रहे हैं। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके इसी तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और जो टीचर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं TRE 4, TRE 5 की, तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें, अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन के साथ में बढ़िया से बेस्ट क्वेश्चन देने का प्रयास करूँगा। तो आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लिखा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? अगर भारत की बात करें कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, पहले देखिए कि ये छोटा सा घर है और ये थोड़ा सा बड़ा सा घर है। इसमें देखिएगा दोनों की, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा था। अगर इसमें क्षेत्रफल में बात करें, घर में बात करें, तो घर में ये 4 घर हैं। ए के पास 4 घर हैं और बी के पास एक ही घर है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल में बड़ा कौन है, तो क्षेत्रफल में आपका बड़ा हो जाएगा बी। उसी प्रकार से पूरे विश्व में बात करें, लगभग 196 देश हैं। 196 देशों में से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान की बात करें तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है, जिसका नाम है रूस, और रूस की राजधानी है मॉस्को। ये भी याद रखेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कनाडा, कौन सा देश बड़ा है? कनाडा की बात करेंगे। चीन की बात करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आता है? चीन। चौथे नंबर पर आता है USA और 5वें नंबर पर आता है ब्राज़ील और 6वें नंबर पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आपका आता है भारत। यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारा भारत देश जो है 7वें स्थान पर है। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा तो अभी वर्तमान में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। और पहले कितने थे? तो पहले दूसरे स्थान पर आता था। और पहला स्थान पर पहले उस समय कौन था? तो चीन था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। लेकिन वर्तमान में भारत जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में सबसे पहले स्थान पर आ गया है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ज़्यादा सा डिस्कशन करवाए, अच्छा से देखिएगा ना तो खूब समझ में आएगा, मस्ती आएगा। यहाँ पर लिखा है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? तो भाई साहब, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतरीय विस्तार, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार का मतलब ये अक्षांशीय विस्तार होते हैं। इस तरीके पृथ्वी के, ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी के अक्षांशीय जो पाई रेखा अक्षांशीय, और ऐसे जो रेखा खींची जाती है इसे देशांतरीय कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं भारत की। तो आराम से देखिए मेरे भाई साहब, आपको कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका प्यारा सा छोटा सा ये भारत है। भारत की बात करेंगे तो भारत में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो होता है आपका अक्षांशीय विस्तार, यहाँ से बात करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका देशांतरीय विस्तार। इस दोनों के बीच में जो है लगभग कितना डिग्री का अंतर होता है? तो ये 30 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री, यानी 2 घंटे का अंतर होता है। 2 घंटे का मतलब कि यानी सबसे पहले सूर्य भगवान यहाँ
उगेंगे और यहाँ पर 2 घंटे के बाद यहाँ दिखाई देंगे। यानी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगते हैं और डूबते कहाँ हैं, तो ये आपको पता होगा गुजरात में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो कितना डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया है तो आप किताब को पढ़ें। मैंने होमवर्क सीरीज जो चला रहा हूँ बिहार पुलिस का, उसमें मैं किताब देता हूँ HOME होमवर्क सीरीज में, और बुक को पूरा पढ़िए कि इसमें क्या क्या बातें रखी गई हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई साहब। क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात है और अच्छे तरीके से समझे। आप ऐसा पढ़ें कि किसी को पढ़ा सके, समझा सकें। और बिहार पुलिस की बात करेंगे तो 85+ आप यहाँ से क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं आपको वादा करता हूँ 85+ यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसे चुपचाप ईयरफोन लगाइए और आराम से लिखते जाइए, ठीक है। आइए एकदम सुंदर क्वेश्चन की ओर। और ये रहा धाकड़ क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि भारत की मानक मध्य रेखा का मान कितना है। तो मानक मध्य रेखा का मान जो है, ये मानक मध्य रेखा का मान, जैसे भारत, अभी हमने आपको समझाया कि ये भारत देश था, ठीक है, भारत देश था। और भारत में हमने बात की थी कि इसमें एक समय रेखा मानी गई है मानक। तो मानक जो रेखा है, जिसे ग्रीनविच से यहाँ पर रेखा मानी गई है, बीचों बीच गुजरती हैं, तो इसमें जो रेखा इस तरीके से आती है, इस रेखा को मानक मध्य मानक रेखा कहा जाता है, जिसे डेट टाइम कहा जाता है। इसमें कितने डिग्री पर है, तो ये 82.5 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है भाई साहब, तो 82.5 डिग्री पर है। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। सर ये 82.5 85 क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप आराम से समझिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। डेट टाइम रेखा से हमें पता चलता है कि हमारा डेट टाइम, जैसे 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो आपको सुना होगा कि ग्रीनविच रेखा से अगर इधर जाएंगे तो इधर समय जो है बढ़ता जाता है, और ग्रीनविच रेखा से जब इधर जाएंगे तो समय घटता जाता है। तो इसकी कहानी लंबी है, तो बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन इतना याद रखना है कि भारत में मध्य रेखा, ठीक है, मानक मध्य रेखा कितना डिग्री से होता है, मान है तो 82.5 डिग्री। ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ रही है जी, सर समझ में आ रहे हैं तो घबराइए मत, आराम से देखिए। यहाँ पर लिखा है कि स्थलीय सीमा, बात करेंगे कि भारत जो है आपका प्यारा सा, ये आपका भारत देश, ये आपका नहीं मेरा भी भारत देश है, तो भारत देश की बात करेंगे, ये भारत सीमा। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्थलीय सीमा है, क्योंकि यह पाकिस्तान से सटा है, भूटान, यहाँ नेपाल है, भूटान है, ये चीन है, कोरोना, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, आप भली बात ही जानते हैं। तो ये स्थल सीमा है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है, ये आपको पता होगा, नीचे हिंद महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है भाई साहब। तो अगर बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो स्थल सीमा जो है इसकी टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है भाई साहब, 15,200 किलोमीटर। जबकि ये जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। तो ये बताइए तटीय सीमा से ये स्थलीय सीमा की लंबाई 2 गुनी है कि नहीं है, तो कितनी गुनी है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्थलीय सीमा तटीय सीमा से कितनी बड़ी है, कितना गुना बड़ा है, तो 2 गुना लगभग बड़ा है। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। किसको लगा लीजिएगा, बी को। और ये भी याद रखिएगा कि स्थलीय सीमा भारत के कितने क्षेत्र में, मैंने स्थलीय सीमा कितने क्षेत्र में लगा है, तो ये कितना किलोमीटर में, तो 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा कितना है, तो भारत की ये बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर। अगर यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की टोटल कुल सीमा पूछा जाएगा, तटीय सीमा, तो वो भी याद रखेंगे कितना हो जाएंगे, 7516.6 किलोमीटर हो जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है सर, तो आप पूरा इसका वीडियो देखिए जिसमें हमने आपको आराम से समझाया है, ठीक है सर। कहाँ मिलेगा सर, तो ये गोल करेक्ट क्लासेस पर मिलेगा सर, लिख दीजिए। तो GOAL गोल करेक्ट, CRACK गोल करेक्ट, ठीक है, नहीं लिखा रहा है भैया तो गोल लिख देते हैं, GOAL गोल करेक्ट, CRACK गोल करेक्ट क्लासेस, C, ठीक है, CLASSE, तो गोल करेक्ट क्लासेस कर लीजिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपके सारे जो हैं बिहार पुलिस में सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं जी। एकदम समझ में आ रही है जी। तो आइए अगला बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन एकदम धड़ाका क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है जी। क्या लिखा है कि भारत एवं चीन के बीच
बीच सीमा रेखा कौन सी है? अगर भारत की बात करें तो ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है। और भारत और चीन के बीच, किसके बीच भाई साहब? भारत और चीन, यहाँ पर है चीन, इसके बीच में ये जो सीमा रेखा है इसे किस रेखा के नाम से जाना जाता है? तो इसे मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैक-मोहन नामक व्यक्ति ने ही ये रेखा को खींचा था। जबकि बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा होती है जिसे रेड क्लिप रेखा कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है ये कौन सी रेखा है? रेड क्लिप रेखा। जबकि चीन और भारत के बीच जो रेखा है उसे हम मैक-मोहन रेखा कहते हैं। तो भारत और चीन के बीच कह रही है तो कौन सी रेखा हो जाएगी? मैक-मोहन रेखा। और ग्रीनविच लाइन अब जाते हैं कि डेट टाइम बताता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा क्या है सर? यहाँ पर लिखा है कि कर्क रेखा, ठीक है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले बात करेंगे भारत में कर्क रेखा की। तो आइए हम देखते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भारत की बात करें, भारत में जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच गुजरती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को बीचों बीच गुजरने वाली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और भारत के 8 राज्य होकर यह गुजरती है। तो यह पूछ रहा है कि कौन सा राज्य होकर नहीं गुजरती है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहले याद करेंगे कि कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका ट्रिक है आप याद करेंगे। ठीक है, क्या ट्रिक है? ट्रिक हम आपको बता देते हैं। ट्रिक है कि मित्र पर गमछा जार। यहाँ पर मित्र पर गमछा, गमछा झार, ठीक है, झार। तो मित्र पर गमछा झार, मी से हो जाएगा मिजोरम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, और पी से हो जाएगा क्या भैया? पी से आप जानते हैं, पी से क्या हो जाएगा? तो सर पी से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। ग से हो जाएगा क्या? गुजरात, ठीक है। म से होगा मध्य प्रदेश, छ से होगा छत्तीसगढ़, झ से होगा झारखंड, और र से हो जाएगा राजस्थान। तो ये 8 राज्य हैं। तो इसमें कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। कौन सा नहीं है? तो ये महाराष्ट्र नहीं है। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा, क्योंकि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी जो है कर्क रेखा से नहीं होकर गुजरता है, तो बी को लगा लीजिएगा। कोई दिक्कत है? जी सर नहीं। अब थोड़ा सा इधर समझते हैं। सर इसमें क्या लिखा है कि इनमें कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? इसमें कौन सा देश जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? तो आप भारत का मैप देखिएगा तो भाई साहब उत्तर प्रदेश कहाँ है हम आपको दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रहा आपका प्यारा सा भारत। और भारत में बात करेंगे तो यहाँ बिहार है और बगल में है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसके ऊपर से कौन सा देश है? नेपाल। तो आप देखिएगा कि ये सीमा जो है उत्तर प्रदेश नेपाल से सटी है, ना कि पाकिस्तान से, ना कि अफगानिस्तान से, ना कि चीन से। तब भाई साहब किसको लगा लेंगे? नेपाल इज द राइट आंसर। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और चीन की राजधानी है बीजिंग। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और चीन की सबसे बड़ी शहर जो है बीजिंग के रूप में जानी जाती हैं, व्यस्तर के रूप में, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं ना भैया, आराम से देखिए, पूरा वीडियो को देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। सर एकदम समझ में आएगा? जी साहब एकदम मस्ती से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा स्थान है जो 3 समुद्र के मिलने से स्थल बनती है? वह कौन सा स्थान है जो तीन ओर से यानी ऐसे बात करें भारत की, तीनों ओर से समुद्र से मिलकर बनता है? तो ये है कन्याकुमारी। यहाँ पर देखिएगा तो इधर से भी समुद्र, इधर से भी समुद्र, और इधर से समुद्र, और यहाँ पर किनारे जो है कन्याकुमारी है। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा, कन्याकुमारी इज द राइट आंसर, इसको लगा लीजिएगा। और भारत का स्थलीय मार्ग से सबसे दक्षिणतम बिंदु भी पूछा जाएगा तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन से हैं, तो यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, जिसे इंदिरा कोल के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी के। हाँ एकदम बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार
निम्न में से कौन सा है? अक्षांशीय विस्तार पूछ रहे हैं भाई साहब, अक्षांशीय पूछ रहे हैं ना कि देशांतर। तो आप भली भांति जानते हैं जो अक्षांशीय विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक और देशांतीय विस्तार नीचे से लेकर ऊपर तक। तो अक्षांशीय यहाँ पर कितना था? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन आपका जो है डी आपका अक्षांशीय पूछा है ना भाई, अक्षांशीय पूछ रहा है तो अक्षांशीय आप लगा लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इधर राइट आंसर, क्योंकि नीचे से पूछ रहा है। देशांतर ये हो जाएगा, ये देश को बताता है और ये अक्षांश को बताता है, ठीक है। ये देशांतर बताता है, ये गलती हमने बता दी है, ये इसको बताता है भाई, किसको? ये अक्षांश बताता है और देशांतर ये बताता है। और टाइम डेट रेखा भी इसे ग्रीन रेखा भी कही जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये पूछ रहा है अक्षांशीय रेखा, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा, ना कि डी को, ठीक है। और अगर पूछेगा अक्षांशीय की जगह पूछ देता देशांतर तो आप इसको लगा लेते, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए देशांतर पूछ दिया ना, तो देशांतर पूछ दिया तो किसको लगाएंगे? यही लगा लेंगे 97 से ले, ये लगा लेंगे 68 डिग्री से लेके 95। अगर देशांतर पूछ दिया तो ये लगाएंगे इधर वाले, ठीक है। देशांतर ये देश को दर्शाते हैं, ऐसे देश को बताते हैं। और ऐसे दिखाएंगे तो ये अक्षांश को बताएंगे और ये अपने टाइम के रेखा को बताएंगे कि कितना डिग्री पर टाइम रेखा है। इसे ग्रीनविच रेखा बीचों बीच गुजरती है तो उसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। कितना दिक्कत, कोई समस्या है ना भाई, समस्या ना होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि भारत की मुख्य भूमि से पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? पूरब से पश्चिम का विस्तार पूछ रहा है। तो भाई साहब ये देखिए भारत, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत है और भारत की बात करें तो पूर्व से पश्चिम, यहाँ से पूरब की बात हो रही है और पश्चिम की, तो यहाँ से यहाँ तक विस्तार कितना है? तो ये हो जाएगा आपका कितना किलोमीटर? 2933 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप किसको लगा लीजिएगा? ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। और अगर पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, यहाँ पर पूरा पूछा था कि पूरब से, याद रखिए यहाँ पर देखिए पूरब से पूछा था पश्चिम, अगर पूछ देगा उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई साहब कितना हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए ये भी पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण कितना है विस्तार भाई साहब, तो 3214 किलोमीटर। आपका सी जो है ऑप्शन राइट लगा लीजिएगा। जी सर समझ में आ रहा है, लेकिन आप जल्दी बोल रहे हैं, घबराइए मत भाई साहब, धीरे धीरे बोलेंगे, आराम से बोलेंगे। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। अब वीडियो को पॉज करके भगा देते हैं, टेंशन हो जाता है ना जी, ना टेंशन ना लीजिए भाई साहब, देखना है, अभी बनना है बिहार पुलिस टीचर तो पूरा तो देखना पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं। इसका कोई मूल मंत्र नहीं है कि भाई साहब मूल मंत्र है ये जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी होता था पहले हम ही खा लेते, आपको काहे खिलाने की ज़रूरत है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब। हाँ समझाने की होगी तो हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि निम्न में कौन सी रेखा भारत के उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटती है? तो हमने बताया था कि कौन सी रेखा दो बीचों बीच भारत को बांटती है, उसका नाम था कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और उत्तर में और दक्षिण में बांट देती है तो इसका नाम हो जाएगा कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा अपना ए को लगा लेंगे। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा क्या है साहब? इसको लिखा है बहुत ही सुंदर बातें, तो इसमें लिखा है, आराम से देख लीजिए, तो आराम से लिखा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकटतम देश कौन से है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और निकटतम देश जो है जिसका नाम है इंडोनेशिया, यहाँ पर इंडोनेशिया आपको दिखाई देगा। तो ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, बी को लगा लीजिएगा। और ये 9 क्लास का पहला चैप्टर है भाई साहब, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। निकाय के निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो अभी तुरंत बताए हैं कि किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, क्योंकि गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, इससे गुजरती है। कुल मिलाकर 8 देशों से कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। और किससे नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से। अपना सी को लगा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है साहब? लिखा है कि भारत का सबसे
पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो ये भारत है, और भारत में हमने बताया था आपको आराम से कि भाई साहब भारत में ये दक्षिण है और ये उत्तर है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। तो कौन सा पूछ रहा है? पूर्वी। तो पूर्वी में हम कितना थे? 97 डिग्री से लेकर 25 मिनट तक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा, 97 डिग्री 25 मिनट। आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी के, और ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि ग्रीष्म अवकाश से आप यदि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश होकर जाना पड़ेगा? तो ये आप लक्षद्वीप होकर जाना पड़ेगा। कहाँ? कावराती जो है ये जो है लक्षद्वीप की राजधानी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो लक्षद्वीप कावराती जाना ही है तो लक्षद्वीप होकर ही जाइएगा भाई साहब ना। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश को छूती है? तो आप यहाँ पर आराम से हमने बताया था कि ये भारत का मैप था, और भारत के मैप में आपने देखा था कि ये भारत का मैप था, और भारत के मैप में आपने देखा था कि यहाँ पर नेपाल है, और नेपाल जो है यहाँ से सिक्किम भी छूती है, यहाँ पर बिहार भी छूता है, अरुणाचल प्रदेश भी छूता है, और पश्चिम बंगाल भी छूता है, और उत्तर प्रदेश भी छूता है। तो ये कौन सा देश हो जाएगा? तो ये देश हो जाएगा आपका नेपाल। तो और नेपाल की राजधानी काठमांडू, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी को आप लगा लीजिएगा। आइए बिना देरी के 19वां क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन कर रहे हैं जी भाई साहब। लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? अभी हमने बताया था चीन और भारत के बीच जो रेखा थी जिसका नाम था मैकमोहन रेखा, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा थी? जिसका नाम था रेड क्लिफ रेखा। और इस रेखा का निर्माण किसने किया था? तो रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने ही किया था, इसी का नाम रख दिया गया रेड क्लिफ रेखा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे बहुत ही सुंदर क्वेश्चन की। लिखा है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो अभी तुरंत बताए हैं महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के पूर्वी पश्चिमी का विस्तार सर्वाधिक कितना है? तो पूर्वी पश्चिमी का सर्वाधिक जो विस्तार है यह 22 डिग्री तक है। कितना डिग्री तक? तो 22 डिग्री तक। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। आइए बिना देरी के एकदम देख रहे हैं बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि भारत की मानक मयोत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है? तो ये माना जाता है 82 डिग्री 37 मिनट तक माना जाता है। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। सर समझ में नहीं आ रहा है, आराम से देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा जी भाई साहब। विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? पूरे विश्व में 100% है, उसमें बात करेंगे कि भारत के पास कितना क्षेत्रफल है। तो ये हो जाएंगे 2.4% जो हो जाएंगे ये क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, और ये रहा मस्त क्वेश्चन। भारत के सुदूर जो बात करें पूरब से पश्चिम के बीच की अंतराल कितने घंटे की है? तो हमने बताया था कि बेटा जी यहाँ पर आराम से समझिए, ये भारत है, और भारत में जो है यहाँ से जो है यहाँ तक के बीच की जो डिग्री बनती थी 30 डिग्री की, और ये डिग्री अंतराल जो होता था ये 2 घंटे का अंतराल होता था। यानी सुबह में यहाँ सूर्य भगवान दिखाई देंगे तो 2 घंटा के बाद यहाँ दिखाई देंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा 2 घंटे के बाद, ठीक है, 2 घंटे के बाद। और यहाँ पर आप बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लिखा है कि स्वेज नहर के बनने से भारत यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर में कमी आ गई? तो ये 7000 किलोमीटर की में दूरी में क्या आ गई? कमी आ गई। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। और एकदम बढ़ जाते हैं एकदम सुंदर क्वेश्चन की ओर, और ये रहा मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि इनमें से कौन सा देश भारत के पड़ोसी नहीं है? तो ब्रुनेई जो है भारत के पड़ोसी देश नहीं है। अगर भारत के पड़ोसी देश पूछे जाएंगे तो कितने हैं? 9। लेकिन स्थल मार्ग से पूछा जाएगा तो आपके 7, और जल मार्ग से जो देश पूछा जाएगा जिसका देश है 2। इस बात को ध्यान रखेंगे। और स्थल और जल दोनों से पूछा जाएगा तो देशों की संख्या हो जाएगी 3। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि भारत की मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? तो अभी तुरंत बताए हैं कि 6100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। जबकि स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा जाएगा तो इसको आपको याद रखना है 15200 किलोमीटर है। 15200
200 किलोमीटर। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ए द राइट आंसर, ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। तो ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि मेरी मित्र एक ऐसा देश के निवासी हैं जिनकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो भारत के साथ जो सीमा नहीं लगती है उसका नाम है ताजिकिस्तान। तो ऑप्शन आप जो है डी को लगा लीजिएगा। आगे और बढ़ जाते हैं और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। तो हमने बताया था कितना भैया? तो 82.2। तो ऑप्शन आप जो हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। अगले और की बढ़ जाते हैं और ये रहा सुंदर क्वेश्चन और बड़ी ही मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि हमारा देश भारत के किस महासागर के शीर्ष पर है? तो हमने बताया था कि हिंद महासागर के शीर्ष पर है। तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। एकदम बहुत सुंदर है भाई। यहाँ तक वीडियो देखने तो आप में जुनून है, ताकत है, तब आप वीडियो को देख रहे हैं। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर कौन स्थित है? तो हमने बताया था कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर जिसका नाम है कन्याकुमारी। ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा 33वां क्वेश्चन। लिखा है कि भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित राज्य का नाम है। तो भारत के पश्चिम पर स्थित जो है बात करेंगे भारत में, यहाँ पर पश्चिम में, अगर ये भारत है तो भारत की पश्चिम की बात करेंगे तो यहाँ पश्चिम पर आपका होगा गुजरात। ऑप्शन आप जो है बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। भारत के दक्षिण में कितने सागर का मिलन होता है? तो भारत में दक्षिण सागर का जो होता है वह 3 सागर का मिलन होता है। तो ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी के और ये रहा मस्त क्वेश्चन। लिखा है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो अभी तुरंत बताए हैं 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि नेपाल और भूटान भारत की किस देश में स्थित है? तो भारत के किस देश में है? तो ये उत्तर में स्थित है। कहाँ उत्तर है? उत्तर में स्थित है भारत का नेपाल और भूटान। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? तो रांची से गुजरती है और रांची झारखंड की राजधानी है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और यह बात कर रहे हैं कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का जो सदस्य नहीं है जिसका नाम है चीन, सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी जो है सटे हुए जो देश हैं वो सार्क का सदस्य हैं, जिसमें म्यांमार भी नहीं आता है। तो ऑप्शन आप चीन को लगा लीजिएगा। और ये रहा एकदम अंतिम क्वेश्चन। बिना देरी के हम लोग कर रहे हैं। लिखा है कि धनुष कोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच की कितनी किलोमीटर की दूरी है? और श्रीलंका यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर श्रीलंका है, धनुष कोटी जैसे बना है, धनुष कोटी आकार का। इसके बीच की लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर है? तो है मात्र 24 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? मात्र 24 किलोमीटर। तो ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाई साहब शेयर ना करेंगे, शेयर भाई अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लग रहा है तो लिखिए, उसको पढ़िए, आराम से देखिए, अपने देखिए ना मन लगा के, बाकी फ़ायदा क्या है, अच्छा से देखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।